कश्मीर लाइव के लाइव अपडेट्स में आप सबका इस्तकबाल। नाज़रीन मोहतरम, गुज़िश्ता कुछ दिनों से हमने देखा कि जो JKSSB एस्पिरेंट्स थे वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे। बिलखुसूस लाल चौक में, प्रेस कॉलोनी में लगातार प्रोटेस्ट चल रहा था। जो लाइव विजुअल्स हम आप तक पहुंचा रहे थे जब से उनका जो प्रोटेस्ट है वो शुरू हुआ। लेकिन कल एक राहत की खबर मिली। JKSSB की तरफ से एक फैसला लिया गया। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड JKSSB ने 16 मार्च यानी जो कल से शुरू होने वाले इम्तिहान थे, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट थे, उनको मज़ीद इत्तला तक मुलतवी कर दिया है। एक ट्वीट में JKSSB की तरफ से कहा गया है कि मुख्तलिफ पोस्टों के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो 16 मार्च 2023 से अप्रैल 5, 2023 तक थे, उनको मज़ीद इत्तला तक मुलतवी कर दिया गया है। ये अनाउंसमेंट पहले से ब्लैक लिस्ट की गई कंपनी की खदमात हासिल करने के खिलाफ उम्मीदवार जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस एहतजाज के दरमियान अब ये एक फ़ैसला लिया गया है JKSSB की जानिब से। इससे कबल JKSSB ने एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मुनसिफाना और शिफाफ इम्तिहान को यकीनी बनाने के लिए तमाम इंतज़ामात किए गए हैं। एक सरकारी तर्जुमान के मुताबिक उनका यही कहना था कि इम्तिहान में शफाफियत को बरकरार रखने के लिए CCTV निगरानी के तहत CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो लिए जाएंगे। इसके अलावा तमाम इम्तिहानी मराकज़ में कम फ्रीक्वेंसी जैमर्स लगाए जाएंगे ताकि जो ब्लूटूथ और वाईफाई चलाने वाले इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, आलात है, उनके ज़रिए धोखाधड़ी समेत गैर मुनसिफाना ज़राए के इस्तेमाल को रोका जा सके। JKSSB ने तो सर्कुलर जारी किया, लेकिन जो एस्पिरेंट्स है उनको इस सर्कुलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ा और जो उनका एहतजाज था वो बराबर बरकरार था। ताकि जो JKSSB है उन्होंने तमाम तर सिक्योरिटीज़ का हवाला दिया था कि ऐसा जी होगा वैसा जी होगा, जो एग्ज़ाम है वो शफाफ तरीके से लिया जाएगा, लेकिन एस्पिरेंट्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। नाज़रीन, इस हवाले से, इस फैसले से कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने 10 मार्च को जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया को अपनी मुलाजमत के इंतखाब के अमल को आगे बढ़ाने की इजाज़त दी थी। कुछ दिन पहले ही एक कोर्ट डायरेक्शन भी आई थी जिसमें जो बेंच ऑफ जस्टिस हैं उन्हें ये हिदायत दी गई थी कि जो लोग JKSSB और एप्टेक के हवाले से जिन उम्मीदवारों ने पेटिशन दर्ज की है उस पर गौर फ़िक्र की जाए, गौर फ़िक्र करके एक हतमी फ़ैसला ले। और कोर्ट ने इस केस को 5 अप्रैल 2023 के लिए लिस्ट कर दिया ताकि वो इस पेटिशन के हर पहलू की जांच पड़ताल कर सके और उसके बाद कोई हतमी और पायदार फ़ैसला ले सके। उन्होंने ये भी हिदायत दी कि जब तक यानी कोर्ट के फैसला आने तक 9 दिसंबर 2022 को दी गई इंटरिम डायरेक्शन लागू रहेगी। नाज़रीन, अगर हम थोड़ा तफसीलन बात करें तो हम लोग जानते हैं कि आए दिन हम JKSSB के जो उम्मीदवार है वो प्रोटेस्ट करते रहते हैं, मुजाहरे करते रहते हैं। वजह है एप्टेक और फेयर एग्जामिनेशन। नाज़रीन, गुज़िश्ता साल 9 दिसंबर को एक डिवीज़न बेंच ने JKSSB को हिदायत दी कि इस हिदायत में ये कहा गया था कि सिलेक्शन प्रोसेस जो है JKSSB की वो प्रोसीड करना स्टार्ट करे, वो प्रोसीड करनी चाहिए। ये सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो जल शक्ति डिपार्टमेंट में अवेलेबल 65 जूनियर इंजीनियर पोजीशंस और 1200 सब इंस्पेक्टर पोस्टों के लिए थी। ताहम कोर्ट ने ये भी हिदायत जारी की थी कि रिज़ल्ट्स जो है, नताइज जो है, उनके लिए उम्मीदवार को फर्दर ऑर्डर्स तक इंतज़ार करना पड़ेगा। JKSSB एस्पिरेंट्स के साथ ये पहली बार नहीं हुआ है। नाज़रीन, पिछले 3 सालों में पेपर लीक और इरेगुलरिटीज़ के इल्ज़ामात के बाद कम अज़ कम 4 सिलेक्शन लिस्ट स्क्रैप कर दी गई थी। CBI को कई बार ये कहा गया कि सिलेक्शन लिस्ट की छानबीन करे और अब एप्टेक ने गुज़िश्ता 15 दिनों से जम्मू कश्मीर में एहतजाज की लहर का जन्म दिया। सैकड़ों उम्मीदवारों ने इस फैसले के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। सोशल मीडिया पर #बैन एप्टेक ट्रेंड हो रहा था और लगातार यही डिमांड की गई थी LG इंतज़ामिया से कि
ایجنسی جو ہے اس کو چینج کیا جائے۔ اس سال اس سے قبل پچھلے ہفتے جے کے ایس ایس بی چیئرمین جو راجیش شرما ہے، ان کے مطابق انہوں نے ایک بیان دیا تھا اور یہ کہا کہ ایپٹیک لمیٹڈ کمپنی جو ہے، ایک بلیک لسٹنگ پیریڈ جو تھا اس کا وہ ختم ہو گیا ہے۔ وہ صرف 3 سال تھا اور وہ گزشتہ سال مئی کے مہینے میں ختم ہو چکا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک فری اور فیئر طریقے سے ریکروٹمنٹ یعنی جو بھرتی ہے وہ کی جائے گی۔ ایجنسی کے ذریعے ملک بھر میں پہلے سے ہی ایگزامینیشن منعقد کیے جا رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ یہ جو مظاہرے کیے جا رہے ہیں، پروٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، ان کا مقصد بورڈ کے فنکشنز کو ڈیریل کرنا ہے۔ یہ کہنا تھا جے کے ایس ایس بی کے جو چیئرمین ہیں ان کا۔ انہوں نے کہا کہ امتحانات کو ایک فیئر، ٹرانسپیرنٹ اور سیکیور طریقے سے منعقد کیا جائے گا اور ہمیں چاہیے کہ افواہوں اور افواہ پھیلانے والوں پہ کان نہ دھرے۔ ناظرین، ابھی یہ تو نہیں معلوم کہ ڈیفر کریں گے، اس کا فیصلہ لیں گے یا نہیں، لیکن جو ہی یہ فیصلہ لیا گیا جے کے ایس ایس بی کی جانب سے کل کہ ایگزام جو ہے وہ ڈیفر کیے گئے، اس فیصلے کے بعد احتجاج کرنے والے طلباء اور سیاسی رہنماؤں نے جے کے ایس ایس بی کے اس فیصلے کو خیر مقدم کیا۔ ناظرین، امیدواروں نے کئی ڈیمانڈز کی، کئی ڈیمانڈ جو ہے چاہے وہ ایپٹیک کے حوالے سے ہے یا فیئر ایگزامینیشن کے حوالے سے ہے۔ اب دیکھنا یہ رہ جاتا ہے کہ اب اس فیصلے سے کیا اثر پڑے گا، کیا نتیجہ نکلے گا، کیا اس کو ابھی ایگزام کو فی الحال ڈیفر کیا گیا ہے، لیکن ابھی دیکھنا باقی ہے کہ اس کا رزلٹ کیا ہوگا۔ فی الحال ابھی کے لیے اتنا ہی۔ کیمرہ پرسن سعید احمد رفائی کے ساتھ میں صبرین اشرف، کشمیر لائف کے لیے۔